दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। आप कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप अच्छे से होंगे, अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। और जैसा कि आप जानते हैं कि यूपी टेट में एक उर्दू ज़बान भी एक एक ज़बान के रूप में हिंदी, आपका इंग्लिश होता है, उर्दू होती है और फिर क्या होता है संस्कृत। उसमें तीन में से आपको एक कोई ज़बान को चूज़ करना होता है। तो आपको कि यूट्यूब में हो या कोचिंगों में हो तो आपको संस्कृत और इंग्लिश के अच्छे टीचर मिल जाते हैं और आपको वहाँ पे नोट्स भी प्रोवाइड हो जाती है। लेकिन हमेशा क्या होता है, उर्दू को लिए एक स्पेस बना होता है कि उर्दू को हम लोग कहाँ से पढ़ेंगे, इसमें क्या चीज़ें आएंगी। इससे लोगों में एक भ्रम की स्थिति बनी रहती है। इन्हीं तमाम आपकी तमाम प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हमारी टीम ने यह प्रयास किया है, कोशिश की है कि एक आपके लिए उर्दू के भी हम वीडियो बनाएं। तो आज हम शुरू कर रहे हैं। आज का हमारा पहला वीडियो है। आपकी मोहब्बतों से अगर आप मोहब्बत देंगे तो आगे भी हम आपको इसी तरीके से वीडियो देते रहेंगे। तो देख रहे हैं आज का हमारा टॉपिक क्या है। हमने यहाँ पे क्या लिखा है, उर्दू भाई यूपी टेट उर्दू, और यहाँ पे हमने क्या लिखा है, उर्दू ज़बान की पैदाइश। देखिए कभी कभी क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन आते हैं जो आपके लिए आसान भी होते हैं, लेकिन कभी कभी गलतियाँ हो जाती हैं। हम लोग क्या जानते हैं, सिर्फ जब कभी उर्दू के बारे में बात करते हैं तो हम लोग सिर्फ तुर्की भाषा के बारे में ही बात करते हैं कि अगर पूछता है कि उर्दू किसका अल्फाज है, कौन सी ज़बान से लिया गया, तो आप कहेंगे तुर्की ज़बान से उर्दू को लिया गया, जिसके मानी क्या होता है, लश्कर होता है। लेकिन अगर क्वेश्चन को थोड़ा घुमा दे, अगर पूछ ले कि उर्दू ज़बान में सबसे ज़्यादा कौन सी ज़बान के अल्फाज को इस्तेमाल किया गया है, तब आपको ज़रा से वहाँ पे थोड़ा दिक्कत महसूस होगी, एहसास होगा कि हाँ ये क्वेश्चन घूम गया। तो आपको ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन वहाँ हल कराएंगे जिससे आपको उर्दू में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए, हमने क्या कहा कि उर्दू कौन सी ज़बान का अल्फाज है, तो आप कहेंगे उर्दू है और ये तुर्की भाषा के ज़बान है, जिसके मानी क्या होता है, जिसके मानी होता है लश्कर। अब लश्कर का मतलब होता है कि जिसमें बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे मतलब कि एक समूह होता है, उसी को कहते हैं लश्कर। तो उसी तरीके से सेम हम लोग कह सकते हैं जो उर्दू ज़बान है, इसमें भी क्या है, बहुत सारी ज़बानों के अल्फाज को मिला के उर्दू में उसको इस्तेमाल किया जाता है। चलिए बात करते हैं कि आज का हमारा क्या उर्दू ज़बान। पहले यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे हमने क्या लिखा है कि उर्दू ज़बान हिंद आराई ज़बान से ताल्लुक़ रखती है। यह पहला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उर्दू ज़बान हिंद आराई ज़बान से ताल्लुक़ रखती है। आराई का मतलब कि आर्यों, जब आर्य आए थे तब की बात कर रहा है। फिर यहाँ पे देखिए कि उर्दू ज़बान में अल्फाज सबसे ज़्यादा कौन से ज़बान से है, तो कौन सी ज़बान का है, अरबी। अभी तक तुर्की जानते थे कि तुर्की से लिया गया है उर्दू, लेकिन अगर पूछता है कि उर्दू ज़बान में अल्फाज सबसे ज़्यादा कौन सी ज़बान से लिए गए हैं, तो क्या बताओगे, वो आपका अरबी ज़बान से लिए गए हैं। हमने यहाँ पे अंडरलाइन की है जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर यहाँ पे अगला पॉइंट है कि अल्फाज उर्दू तुर्की ज़बान का अल्फाज जिसके मानी क्या होता है, लश्कर। मैंने पहले ही बताया था, ये भी पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि लफ्ज़ उर्दू तुर्की ज़बान का लफ्ज़ है जिसके मानी क्या होता है, लश्कर होता है। ये आपके लिए मैं इसको स्टार बना दे रहा हूँ जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फिर बात आती है कि 1500 ईसा पूर्व, जिसको हम लोग कहते हैं या कब्ल मसीह कहते हैं, में कि हिंदुस्तान में आर्यों की आमद हुई और संस्कृत ज़बान हिंदुस्तान पर गालिब हो गई। ये आपको इंपॉर्टेंट है, जिसको हम लोग कहते हैं 1500 ईसा पूर्व में हिंदुस्तान में आर्यों की आमद हुई और लश्कर ज़बान और संस्कृत ज़बान हिंदुस्तान पर गालिब हो गई। जब अवाम ने संस्कृत ज़बान के अल्फाज को बिगाड़ कर बोलना शुरू किया तो संस्कृत के तत्सम अल्फाज से तद्भव अल्फाज वजूद में आए। ये आपका यहाँ से फिर से पढ़ दे रहा हूँ मैं कि 1500 ईसा पूर्व में
हिंदुस्तान में आर्यों की आमद हुई और संस्कृत जबान हिंदुस्तान पर गालिब हो गई। गालिब का मतलब होता है कि पूरे तरीके से छा जाना। फिर बात होती है कि जब अवाम ने संस्कृत जबान के अल्फाज को बिगाड़ कर बोलना शुरू किया तो संस्कृत के तत्सम अल्फाज से तद्भव अल्फाज वजूद में आए। ये पॉइंट यहाँ पर फिर हम आ रहे हैं कि यहाँ पे जो ये वाला है ये भी पॉइंट में यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। स्टार हमने बना दिया, जहाँ पर हम अपने वीडियो में स्टार बनाएंगे वो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। अब बात आती है कि 500 ईसा पूर्व में जैन और बुद्ध के ज़हूर माने क्या होता है कि उदय होना। ज़हूर के साथ पाली और प्राकृतिक ये दो जबान है कौन है कि जैन की जो आपका जैन था उसके पाली थी और जो बुद्ध था बुद्ध का धर्म था उसकी कौन जबान थी? प्राकृत थी। जबान को फूलने फलने का मौका मिला। ये आपके लिए यहाँ भी इम्पॉर्टेंट है, इसके लिए भी आप देखेंगे। अब यहाँ पे हम बात करने चल रहे हैं जो आपके लिए यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना बनी रहती है कि हिंदुस्तान में 5 मशहूर ज़बानें बोली जाती थी, कौन कौन थी? तो यहाँ पे देखिए कि पेशाची ये कहाँ पे बोली जाती थी? मगरबी पंजाब और कश्मीर में। ये क्या है? मतलब कि पश्चिमी पंजाब और कश्मीर में। फिर आपका कि मगधी कहाँ पे बोली जाती थी? जनूबी बिहार मतलब कि दक्षिणी बिहार में, साउथ बिहार में। फिर है कि अवध मगधी, ये अगर सिर्फ क्वेश्चन करेगा मगधी जबान कहाँ बोली जाती तो क्या बताओगे? जनूबी बिहार में मतलब कि साउथ बिहार में। अगर क्वेश्चन पूछता अवध मगधी, इसमें अवध जोड़ दिया तब क्या बताओगे? अवध और मशरकी यूपी। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे देखिए मगधी क्या है? जनूबी बिहार में। अवध मगधी कहाँ पर है? ये आपका अवध और मशरकी यूपी में। ये इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब है कि पूर्वी यूपी में ये बोली जाती थी। फिर बात आती है कि सुरसीनी एक ज़बान थी जो कहाँ पे बोलते थे? मगरबी उत्तर प्रदेश। अवध मगधी कहाँ है? ये पूर्वी। अब कि मशरकी की बात कह रहा है, इसका मतलब पूर्वी होगा। अगर पूछता सुरसीनी ज़बान कहाँ बोलते थे तो बताओगे कि मगरबी उत्तर प्रदेश मतलब पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बोली जाती थी। फिर बात आती है यहाँ पे महाराष्ट्री, तो जानते हैं ये कहाँ बोले, ये इसका कहाँ पे है? ये आपको लोकेशन कहाँ मिलेगा? महाराष्ट्र में। तो यहाँ फिर से देखिए कि आपका पेशाची कहाँ बोलते थे? मगरबी पंजाब और कश्मीर में। मगधी जनूबी बिहार में। अवध मगधी अवध और मशरकी यूपी में। फिर सुरसेनी मगरबी उत्तर प्रदेश में। महाराष्ट्री और ये महाराष्ट्र में बोली जाती थी। जो ये आपके लिए टॉपिक था आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। तो उम्मीद करता हूं आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा। आपको ये सेशन, ये पहला सेशन था। आपको जो इसमें कमियां लगती हैं आप ज़रूर इसमें कमेंट कीजिएगा, अपनी कमियों को बताइएगा कि सर इसमें हमको इस तरीके की वीडियो चाहिए। जो भी हमारे पढ़ने वाले हैं, एग्ज़ाम देने वाले हैं टेट का, या आपका सीटेट हो या आपका यूपी टेट हो, आपको इसमें से जो भी वीडियो चाहिए आप कमेंट करिए। हम उस टॉपिक पे आपको वीडियो को बना के अच्छे से देंगे जिससे आपका एग्ज़ाम में क्वेश्चन आप उससे क्वेश्चन का अच्छे से कर सकें और अच्छा नंबर ला सकें। इसी के साथ मैं अपने अल्फाज को यहीं पे रोकता हूं, फिर अगले वीडियो मिलता हूं। खुदा हाफिज़।